जितनी ऊंचाई 2 साल में हो सकती उन्नति वो 2 महीने में ही हो जाएगी। त्रिबंध प्राणायाम करके करें तो 2 साल की उन्नति का काम 2 महीने में हो जाएगा। और त्रिकाल संध्या करें। धार्मिक जगह पे रहने को भी है, कमरा भी है। अगर सुबह दोपहर शाम को लगातार 60 दिन भी प्रयोग करते त्रिबंध प्राणायाम करके तो फिर कीचड़ में जाने का भाव नहीं आ सकता। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंक मिटाने की ताकत है गुरु मंत्र में। गुरु में, शास्त्र में और इष्ट में अगर श्रद्धा है तो बड़ी से बड़ी आपदाएं विपदाएं कपूर की नाई उड़ने लगती। अगर अपने ही कोष कबाड़े में श्रद्धा है तो कई आपदाएं नई नई पैदा होकर जीवन को खपा देती। अगर हेरा फेरी में सफलता होती तो हेरा फेरी वाले सब निर्दुख होते, लेकिन हेरा फेरी वाले गहरे दुखों में जी जी के फिर मर जाते और गहरी यात्राओं में जाते। और सच्चाई से जीने वाले चाहे सदना हो, पूर्व काल के कर्म बंधन से भले हाथ कट भी गए, कटे हाथ फिर भगवान की दया से उभर आए और हमारे जीवन की प्राप्ति हुई। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को, राम भजी तजी कुसमाजू। मन की कुवृत्तियों के समाज को एक वृत्ति नहीं है, एक मान्यता, एक कल्पना नहीं है, अथवा एक व्यक्ति, एक सहेलियां, एक दोस्त नहीं है, कई है। एक मित्र नहीं है, कई मित्र हैं। लेकिन आत्मपद को जानने वाला सच्चा मित्र, बंधु, सखा, माता पिता, ब्रह्मवेता होता है। बाकी सब अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार मार्गदर्शन करेंगे। मेरे कई मित्र, कई कुटुंबी, कई समाज वाले आकर मेरा मार्गदर्शन करते थे, लेकिन मैंने भगवान के नाम का आश्रय लेकर उस परम मित्र को पुकारता था तो उन सब की सीख सुनी अनसुनी हो जाती थी और अंतर प्रेरणा से ही आता। कितना भी कोई समझाते कि भाई घर में रह के भजन करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, क्या क्या उपदेश देते थे। ये अंदर से आवाज आता था उस अंतर प्रेरणा ईश्वर का कि इनको ईश्वर तो मिला नहीं है, ये खुद बंधन में है तो मुझे कैसे मुक्त कर सकते, ये खुद फंसे हैं तो मेरे को क्या सीख देंगे। इस प्रकार के अंदर से वृत्ति उठती थी। आज से 46, 47, 48 साल पहले, मतलब हम 20 साल के थे तब, 19 के, 20 के, 21 के, 22 के, बस फिर 22 पूरे हुए न हुए हम चल दिए। तो उन दिनों में तो बड़ा तूफान होता था कि ईश्वर है और मनुष्य जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा। तो हम तो मन माना जैसा भी आता गीता का पाठ करते, ये करते, वो करते। छोटी उम्र में जो कुछ में जैसा भी कोई बता देता, कह देता, ऐसे ऐसे मिल जाते बोंदू के उनके कहे अनुसार कर करके हमारे कई वर्ष चले गए। अभी भी वो बूढ़ा हो गया है, हम समझते थे कि बहुत बड़ा भक्त है। रायपुर में कामनाथ महादेव मंदिर है, अभी भी कोई देख सकता है। संध्या के समय वो वहां बड़े भाव से गाता आरती, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता आपकी पार्वती पिता महादेवा, लाडवन का भोग लगत है संत करत सेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा।
इस प्रकार तो हम समझते थे ये करने से भगवान मिलेंगे, तो उसके साथ गाते। फिर वो भगत जी दुकान करते, बड़े भगत होके रहते, सच्चाई से रहते, शादी भी नहीं किया था, जिमरामल उनका नाम था। तो हम उनके दुकान पे भी गए, हाथा जोड़ी किया कि भगवान को पाना है हम। तो उसने सीख दिया कि हम तो फलहार करते, फलहार करोगे तो भक्ति हो। वो मूंगफली खाता है और क्या क्या खाता है ये सब। वो अभी तक, अब तो क्या पता मर गया कि जिंदा है, इधर आया था। फिर वो ही जय गणेश उसी में लगा था। 20 साल के बाद उसने मेरी नाम सुना, ये वो सुना, फिर आया सत्संग में बैठा तो मैंने पहचान भी लिया। वो आया, बोले आप तो बहुत पहुंच गए हम। तो उनको जिसने सिखाया उसको ईश्वर प्राप्ति तो थी नहीं, वो भावना वाला था, तो उसी भावना के घेरे में घूम रहा था। आदमी सीधा था, चलो मान लिया, भगतड़े थे, भगतड़े जी, कोई भी कुछ। लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक कुंडाले में घूमते घूमते जिंदगी पूरी करने के लिए नहीं है। आध्यात्मिक जगत में आप अगर ठीक गुरु मिल गए, ठीक साधन मिल गया, तो 1 साल बहुत हो गया, 1 साल बहुत हो गया साक्षात्कार के लिए। अगर आपकी ईमानदारी से रुचि है, ईश्वर प्राप्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, टाइम पसार करना नहीं है, ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो 1 साल बहुत हो गया। हमारे लिए 40 दिन पूरे बहुत हो गए, तो आपके लिए 1 साल क्या कम है। अरे हम तो कुछ भी नहीं, परीक्षित राजा के लिए 7 दिन काफी हो गए थे। 7 दिन के अंदर ईश्वर प्राप्ति कर ली थी। गुरु जी ने 6 महीने की उम्र और 5 साल की उम्र और 6 महीने के अंदर ईश्वर प्राप्ति कर ली थी। रामी रामदास, समर्थ रामदास के भाई बड़े 8 साल की उम्र में हनुमान जी के दर्शन किए थे। तो रामी रामदास के भाई नारायण उनका नाम था, नारायण स्वामी, फिर समर्थ रामदास नाम पड़ा। तो सीताराम को प्रकट करने में भी सफल हो गए, सीताराम जी का दूसरों को दर्शन कराने में भी समर्थ हो गए। तो उनका नाम पड़ा समर्थ रामदास। महाराष्ट्र में नाम सुना होगा, शिवाजी के गुरुदेव। लेकिन वो शिवाजी के गुरुदेव ने दास बोध करके ग्रंथ लिखा है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग कोटि कोटि तीर्थ करना से भी अधिक ज्यादा हितकारी फलदायी है। कोटि कोटि तीर्थ करने से भी ब्रह्म ज्ञान का सत्संग ज्यादा सुखदायी फलदायी है। सुखदायी शब्द नहीं, ज्यादा फलित हो। तो अगर अपना कल्याण करना कोई चाहे तो समर्थ रामदास जी ने एकदम साफ स्पष्ट लिख दिया कि जीव को अद्वैत वेदांत का चिंतन मनन करना चाहिए। उसमें द्वेष नहीं रहता, कपट नहीं रहता, छल नहीं रहता। गुरु को साक्षात ब्रह्म रूप माना जाता है। गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक मोझार। मग का सौभाग्य कि कितना भी हिलाने वाला माहौल मिला, लेकिन अडिग रहे मग वाले सेठ। उन्हीं की थोड़ी सी अडिगता उनको उन्नत करने में पर्याप्त है। एक थोड़ा सा श्रद्धा का धागा अगर पकड़ रखता आदमी तो कई भंवरों से रक्षा हो जाती। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा, सब धर्मों से श्रेष्ठ है श्रद्धा। वेदों में श्रद्धा सूक्त अलग से है। जैसे गाय के दूध और घी की महिमा है, तो वो भी शास्त्रों में एक अलग विभाग है कि घी से कितने कितने रोग मिट सकते और कैसे कैसे बल आता है। घी और दूध के उपचार से प्राकृतिक ढंग से
पंचगव्य मात्र से सभी रोग मिट सकते। खान पान ठीक कर दे, पंचगव्य का खुल के उपयोग करे तो कोई भी ऐसा दुनिया में असाध्य रोग नहीं कि उससे न मिटे। फिर दूसरा चटोरापन न करे 40 दिन या 50 दिन का जो भी कल्प हो। हम 40 दिन दूध पर रहे थे, रोग मिटाना नहीं था, रोग तो था नहीं। 40 दिन दूध पर रहे थे और मौन रहे थे, तो हमको जो अनुभव हुआ और जो शक्तियां प्रकट हुई वो बांटते बांटते 44 साल हो गए। अभी घटती ही नहीं है। हजारों नहीं लाखों लोगों को बांटा है, करोड़ों लोग उसका फायदा उठाए। खाली 40 दिन हम तत्परता से बैठे, हम भले और हमारे भगवान भले। और बस भूख लगी, थर्मास में से दूध निकाला पिया। दूध पी के तुरंत ध्यान नहीं किया जाता, आधा पौना घंटा शास्त्र या जप करते फिर ध्यान। 40 दिन में तो ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि आपको मैं वाणी से बोल नहीं सकता हूं। तत्परता हूं, तड़प होती तो बहुत शीघ्र काम हो जाता। मैं तो कहता हूं 40 महीने में भी उतनी ऊंचाई आ जाए तो आप ताजुब करेंगे कि हाय राम, 1 करोड़ ने 1 डम नहीं, 10 डम नहीं, 10,000 डम भी उसके आगे कुछ नहीं होते। 10,000 डम सुना है, 1 लाख डम सुने हैं, 1 लाख करोड़, उसके आगे कुछ नहीं होते। वो इतना ऊंचा अनुभव है, इतनी ऊंचाई, वो सब फीके पड़ गए। लेकिन मनुष्य का, विवेकानंद बोलते थे, मनुष्य जाति का बड़ा दुर्भाग्य है कि लाखों वर्षों पर से धरती पर है, लेकिन उसने अपनी शक्तियां विकसित नहीं की। पेट पालू जनावर बन गया, अथवा लोभी लल्लू पंजू किनाई, जिंदगी पूरी करके चिंता और तनाव में अंत में लाचारी और पीड़ा में मर जाता है। इंसान की बदवक्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। बड़ा मोहना है मेरा जोगी कैसी लीला दिखाए। बड़ा मोहना है मेरा जोगी कैसी लीला दिखाए। नश्वरता का मोह छुड़ा के शाश्वत अलग जगाए। नश्वरता का मोह छुड़ा के शाश्वत अलग जगाए। जोगी रे क्या जाने